नमस्कार, स्वागत आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, इस समय भारत में सामान्य से 7% ऊपर पहुंचा है बारिश का आंकड़ा। कई जगह ऐसी हैं जहां पर बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, कई जगह ऐसी हैं जहां पर बरसात में बहुत कमी रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान आज मैंने अपलोड किया है न्यूज़ मीडिया मंच पर, आप देख सकते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी जिलों में जौनपुर, आजमगढ़, प्रयागराज और कानपुर, झांसी, इन तमाम जगहों पर, साथ ही साथ पश्चिमी क्षेत्रों में भी, चाहे वो बुलंदशहर हो या शामली, तमाम जगहों पर बहुत ज़्यादा कमी है बरसात में। लेकिन ओवरऑल देखें तो उत्तर प्रदेश अब 14% की कमी वाला राज्य है बारिश के मामले में। बिहार में अभी भी 32% की कमी बनी हुई है। झारखंड में 18% की कमी है। अब अनुमान यह है कि कम से कम 12-13 अगस्त तक उत्तर भारत के क्षेत्रों में और पूर्वी भारत में, बिहार और झारखंड तथा उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के तमाम हिस्सों में बरसात ऑन एंड ऑफ होती रहेगी और बीच में थोड़ा सा 8-9 को ब्रेक मिलेगी। उसके बाद फिर से बरसात बढ़ जाएगी। तो ओवरऑल ठीक ठाक मानसून के संकेत मिल रहे हैं। हैवी रेन के चांसेस नहीं है, लेकिन कुछ एक इलाकों में थोड़ी बहुत भारी बारिश भी हो सकती है। तो आइए जानते हैं इस 3 दिन के मौसम पूर्वानुमान के बुलेटिन में, जिसे आप मौसम तक चैनल पर देख रहे हैं। जानते हैं कि अगले 3 दिन में यानी 6, 7 और 8 अगस्त को कैसा रहेगा मौसम का मिजाज। फिर से मानसून की अक्षीय रेखा थोड़ा सा ऊपर पहुंची है। यहाँ पर गंगानगर और आसपास के बीकानेर के आसपास के भागों पर है और यहाँ से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीचों बीच से होते हुए यहाँ पर बंगाल की खाड़ी में, ओडिशा के उत्तरी भागों से होते हुए बंगाल की खाड़ी में पहुँच रही है। उत्तरी ओडिशा क्या, झारखंड और आसपास के भागों से। तो इसके चलते अरब सागर की जो नमी है वो राजस्थान पर थोड़ा सा स्टैटिक करेगी, आज रुकेगी और कल मध्य प्रदेश के ऊपर थोड़ा सा ये सर्कुलेशन जैसी स्थिति रहेगी। तो मध्य प्रदेश के ऊपर बुंदेलखंड का जो रीजन है जहाँ पर बरसात कम हुई है, उन जगहों पर कल अच्छी खासी क्लाउडिंग पहुंचेगी, जिसमें सागर, सतना, पन्ना, रीवा, छतरपुर, खजुराहो और यहाँ तक कि भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर में भी, और साथ ही साथ एडजॉइनिंग उत्तर प्रदेश के ऊपर भी काफ़ी बादल पहुंचेंगे। तो कल यहाँ पर चांसेस बढ़ेंगे। आज फिलहाल अनुमान ये है कि पूर्वोत्तर में सामान्य वर्षा होगी। अरुणाचल हो या असम, मेघालय या मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और सिक्किम, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के रीजन में भी आप देखें तो वाइड स्प्रेड लाइट रेन की संभावना है। कहीं पर मॉडरेट शावर यानी मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। पश्चिम की तरफ आगे बढ़ें तो उत्तर प्रदेश में भी कई स्थानों पर बादल छाने, कुछ स्थानों पर हल्की तो कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना रहेगी, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश खासतौर पर शामिल होगा, जिसमें प्रयागराज, वाराणसी और सोनभद्र से लेकर इधर कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, बहराइच और गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और बलरामपुर, अम्बेडकर नगर भी शामिल होंगे। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में भी तमाम जगहों पर बरसात होने की संभावना है और यहाँ पर मथुरा से लेकर कानपुर, झांसी, जालौन, उरई के बीच में थोड़ी सी स्थितियाँ अभी कम बरसात की दिख रही हैं, लेकिन कल हो सकता है यहाँ पर बारिश अच्छी हो जाए। और यहाँ पर उत्तराखंड में कई स्थानों पर बारिश हो सकती है। हिमाचल तथा जम्मू कश्मीर और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन भागों पर भी आज बादल बन सकते हैं। दिल्ली एनसीआर पर अभी फिलहाल आसमान साफ है, लेकिन शाम के समय तक बादल यहाँ पर गरजने वाले पहुँच सकते हैं, बरसने वाले भी पहुँच सकते हैं। थोड़ी बहुत माफ़ कीजिएगा, थोड़ी बहुत वर्षा यहाँ पर देखने को मिल सकती है। राजस्थान के भागों में कई ज़िलों में, जोधपुर और जैसलमेर, बाड़मेर से लेकर जालौर, सिरोही, पाली और अजमेर, इधर बीकानेर के कुछ हिस्सों में, चूरू और आसपास के भागों में कई जगहों पर बीते 2-3 दिनों में जमकर बरसात हुई है। वजह थी एक लो प्रेशर राजस्थान के वेस्टर्न पोर्शन पर बना था, पहले से ही मानसून की अक्षीय रेखा यहाँ से गुजर रही थी और जब डिप्रेशन मध्य प्रदेश पर बना, उसने भी यहाँ पर पहुँचकर कई इलाकों में व्यापक बारिश दी है। तो यहाँ पर आज भी अनुमान है चूरू से लेकर सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, बूंदी, बारा, झालावाड़ और इधर भीलवाड़ा तक, इन तमाम जगहों तक बरसात होने की संभावना है। और दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत ही मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आप में से बहुत सारे मित्र ऐसे हैं किसी पर्टिकुलर राज्य से संबंध रखते होंगे, कहते हैं कि आपको इस राज्य से दुश्मनी है क्या। राजस्थान के बारे में किसी ने लिखा है तो आप शायद आपने कभी पहली बार वीडियो देखा होगा या आप देखते नहीं होंगे फ्रिक्वेंटली। राजस्थान उन राज्यों में से जहाँ के ऑलमोस्ट सभी ज़िलों के बारे में मैं बात करता हूँ। मध्य प्रदेश के बारे में बात करता हूँ, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और छत्तीसगढ़, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के बारे में बात करता हूँ। तो किसी राज्य से मेरा कोई विशेष लगाव नहीं है। पूरे भारत के मौसम का पूर्वानुमान कवर करने की कोशिश करता हूँ। दक्षिण भारत में हिंदी भाषी लोग बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वहाँ पर हिंदी भाषा में बहुत ज़्यादा नहीं बोलता हूँ, शॉर्टकट में बात करता हूँ। और बिहार का उदाहरण लूँ, बिहार के तमाम ज़िलों का जिक्र करता हूँ और बिहार का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान जब मैं अपलोड करता हूँ तो देखते हैं कितने 500-700 लोग। लेकिन इसके बावजूद मैं लगातार हर वीक में मंगलवार को लेकर आता हूँ। छत्तीसगढ़ का भी वही हाल है, बहुत कम लोग देखते हैं, लेकिन फिर भी लेकर आता हूँ। तो ऐसा ना किया करें। कभी ऐसा हो जाता है किसी राज्य के बारे में बहुत डिटेल में नहीं बात की है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस राज्य से मुझे कोई दुश्मनी है और किसी राज्य का ज़्यादा नाम ले लिया या कई जगहों का नाम ले लिया तो उससे बहुत ज़्यादा प्यार है।
पूरे राज्य से प्यार है, पूरे भारत से मुझे प्यार है और हर एक राज्य को कवर करने का मेरा प्रयास रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश में तमाम इलाकों में बरसात की जो गतिविधियाँ हैं पिछले दिनों की तुलना में थोड़ा सा रिड्यूस हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद अनुमान ये है कि यहाँ पूर्वी क्षेत्रों में थोड़ा सा बादल बढ़ रहे हैं और पूर्वी क्षेत्रों में जबलपुर मांडला से लेकर के यहाँ पर सागर और भोपाल, इधर ग्वालियर, गुना और भिंड, मुरैना, दतिया समेत इन रीजन्स में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। ओडिशा, छत्तीसगढ़ में बरसात कल कम हो गई थी, आज फिर से यहाँ पर बढ़ रही है। महाराष्ट्र में, विदर्भ में बढ़ रही है बारिश और कोंकण, गोवा में सामान्य बारिश रहेगी। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में इंटेंसिटी रिड्यूस हो रही है। गुजरात में बारिश के आसार बहुत कम है, लेकिन पूर्वी रीजन में कहीं पर बरसात हो सकती है। कर्नाटक और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में लाइट रेन की संभावना आंतरिक इलाकों में भी है और कोस्टल पोर्शन में भी लाइट रेन की ही संभावना है। यानी ओवरऑल आप देखें तो हैवी रेन आज कहीं पर नहीं दिखाई दे रही है। रिमझिम फुहारें पड़ेंगी, जो सावन की बहुत ही यूएसपी है कह सकते हैं। सावन में सबसे बेस्ट मौसम यही लगता है कि रिमझिम फुहार पड़ रही है, बादल घिरे हुए हैं और हवाएं चल रही हैं। मौसम बेहद खुशनुमा और खुशगवार लगता है। सावन के झूले आपको याद होंगे, गाँव में, बागों में, बगीचों में झूले पड़ जाते हैं, तो बहुत ही बेहतरीन मौसम इस दौरान होता है और वैसे ही मौसम की अपेक्षा इस समय है। हालांकि दिल्ली सहित उत्तर भारत के भागों में अभी सुबह से धूप ही लगातार जारी है और गर्मी लगातार परेशान कर रही है। कल की स्थिति आप देखिए, कल मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों पर, जिसमें बुंदेलखंड रीजन विशेष तौर पर शामिल होगा, यहाँ तक कि मांडला, बालाघाट से लेकर के सीधी, सिंगरौली और आसपास के इलाके, भिंड, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, गुना और आसपास के हिस्सों में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भागों में, जो आगरा, गौतम बुद्ध नगर, शामली से लेकर के झांसी, ललितपुर तक का जो डेफिशिएंट रीजन है, जहाँ पर बहुत कम बरसात हुई है, इस पोर्शन में कल थोड़ा सा बारिश की इंटेंसिटी में इंक्रीज दिखाई पड़ रही है और संभावना है कि अच्छी बरसात यहाँ पर कुछ इलाकों में हो जाए। गाजियाबाद और नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर में भी बरसात हो सकती है। शेष उत्तर प्रदेश के भागों में देखें तो बहुत अच्छी बारिश होगी ऐसे संकेत नहीं है, लेकिन ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी और कई जगहों पर अयोध्या में हो सकती है, गोरखपुर, आजमगढ़ में हो सकती है, कानपुर नगर, कानपुर देहात, बहराइच और इधर इटाईटाओ, मैनपुरी में हो सकती है। इसी तरह से बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के रीजन में लाइट रेन की संभावना रहेगी और छत्तीसगढ़, ओडिशा दोनों राज्यों में कई स्थानों पर वर्षा होगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में तो दक्षिणी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर बारिश होगी। पश्चिम और साउथ वेस्ट में यानी शिवपुरी, श्योपुर, अशोकनगर, शाजापुर से लेकर नीमच, रतलाम और धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, अलीराजपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास ये रीजन और विदिशा तक और यहाँ तक कि बैतूल में भी बारिश की उम्मीदें बहुत कम दिखाई दे रही हैं। गुजरात में भी बारिश बहुत रिड्यूस हो जाएगी। राजस्थान में भी अधिकांश भागों में बारिश में कमी आ जाएगी, लेकिन राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है, खासतौर पर बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर से लेकर भरतपुर, अलवर, दौसा, करौली, धौलपुर, सीकर और आसपास के हिस्सों में। हिसार, सिरसा, फतेहाबाद से लेकर के इधर करनाल, रोहतक, पानीपत, सोनीपत, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, इन सभी क्षेत्रों में हरियाणा में चांसेस रहेंगे बारिश के। दिल्ली में भी बारिश हो सकती है ठीक ठाक। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, पंजाब इन भागों में भी बारिश की उम्मीदें दिखाई पड़ रही हैं। महाराष्ट्र में विदर्भ और मराठवाड़ा तथा कोंकण, गोवा में कई स्थानों पर वर्षा की संभावना है। कोंकण, गोवा में मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है, लेकिन बाकी जो रीजन है विदर्भ और मराठवाड़ा का, यहाँ पर थोड़ा सा बारिश बढ़ेगी। छत्तीसगढ़, ओडिशा में सामान्य वर्षा रहेगी और आंतरिक इलाकों में, इधर साउथ पेनिनसुलर रीजन में बारिश जारी रहेगी लगातार और पूर्वोत्तर भारत में बारिश की गतिविधियां थोड़ा सा इंक्रीज हो सकती हैं आज के मुकाबले। कल 7 अगस्त को 8 और 9 को थोड़ा सा इंटेंसिटी कम हो रही है, लेकिन 9-10 से फिर से बारिश बढ़ेगी और कई राज्यों में बारिश देखने को मिले। फिलहाल 8 को आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्वोत्तर में तो तेज बारिश होगी, हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में बारिश होगी, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल में बारिश होगी, उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बारिश की संभावना रहेगी, लेकिन इंटेंसिटी बहुत लो रहेगी और ज़्यादातर जगहों पर नहीं होगी। तो थोड़ा अभी सस्टेन्ड रिलीफ नहीं मिलने वाली, लेकिन अभी से लेकर 12 अगस्त तक अनुमान यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश 2 राज्य ऐसे होंगे जहां पर ऑन एंड ऑफ बारिश के चलते कई राज्यों में, कई ज़िलों में राहत मिल सकती है। किसान भाइयों को सुकून मिल सकता है, खेतों में पानी आ सकता है, फसलों में जान आ सकती है, तो ये संभावना है। राजस्थान में कई जगहों पर बारिश की संभावना है, क्योंकि जो मध्य प्रदेश पर सिस्टम है वो थोड़ा आगे बढ़ेगा। गुजरात में फिर से नया स्पेल शुरू हो जाएगा, पूर्वी रीजन और सौराष्ट्र तथा कच्छ के क्षेत्रों में, लेकिन पूर्वी हिस्सों में ज़्यादा चांसेस हैं। इधर हरियाणा, पंजाब के दक्षिणी भागों में और दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर बारिश होगी और उत्तराखंड से जम्मू कश्मीर के बीच में लाइट रेन की संभावना है। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में या फिर सेंट्रल इंडिया में बाकी जगहों पर देखें, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, पूर्वी मध्य प्रदेश इन भागों में लाइट रेन की संभावना है। कोंकण, गोवा पर तेज़ बारिश होगी। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, केरल, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी एकदम रिड्यूस हो रही है। तो इस बुलेटिन में अभी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। अगले दिनों के मौसम की बात करूँगा और
इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर ये जानकारियाँ आपको ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करिए अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स पर, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।